हेलो स्टूडेंट्स, तो यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और लेवल ऑफ टीचिंग हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पूरा पढ़ा दिया है। यूजीसी नेट पेपर 1 हैंड रिटन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें से पिछला पढ़ सकते हैं। तो आज हमारी आई थिंक 5th क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हम 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे बिना ताम झाम की। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, सादा तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ ताकि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाए और थोड़ा सा आपका टाइम भी सेव हो। तो अगर आपकी स्टडिंग वाइब्स मेरी टीचिंग वाइब से मैच करती हैं तो प्लीज़ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स चाहें तो नोट्स भी बनाइए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो इनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले जो मॉरिसन है ये इसके मेन प्रोपोनेंट हैं। मेन प्रोपोनेंट कौन है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया है, किसने इसको सुझाव दिया है इसका, या किसने इसको सपोर्ट किया है, तो ये है मेन प्रोपोनेंट इसके मॉरिसन। जैसे हार्वर्ड थे ना आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के कौन है, मॉरिसन। इसके बाद है कि जो मेमोरी प्लस इनसाइट्स, इसका मतलब क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का, यही इन पॉइंट्स में ही इनके मतलब भी यहीं पर आपको मीनिंग भी मिल जाएगी, एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स भी आपको इनमें मिल जाएंगे। तो मेमोरी प्लस इनसाइट्स यानी कि बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट, इसका मतलब क्या है, हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि चीज़ों को याद करना, मेमोरी में रखना, रिटेंशन करना। और इसका मतलब क्या है, मेमोरी तो है ही है लेकिन साथ में इनसाइट्स भी हैं, यानी कि बियॉन्ड द मेमोरीज फैक्ट को लर्न करना। जैसे हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन हम इसमें ये और ऐड ऑन कर लें कि क्यों इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को, किसने इंडिपेंडेंस दिया, पहले क्यों मतलब पहले इंडिपेंडेंस मिली ही क्यों, क्या देश किसी के अधीन था। तो इसमें हमारी इंसाइट्स भी यहाँ पर आ जाती हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो बियॉन्ड द मेमोरीज हम इसमें फैक्ट्स को पढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी मीनिंग। फोकस इज ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की मास्टरी के ऊपर फोकस किया जाता है। वो जो आप पढ़ रहे हैं ना, जिस फैक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वो सब आप सीखने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो यहाँ पे मास्टरी सब्जेक्ट की जो होती है उस पर फोकस किया जाता है। इसके बाद मेक्स प्यूपिल अंडरस्टैंड, ये प्यूपिल को यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या सीखने में, क्या समझने में मदद करती हैं। एक तो जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब जो चीज़ें सबके लिए हैं, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे पढ़ाई है तो वो सबके लिए आप एक चीज़ को ना जनरलाइज करना सीख जाते हो कि सबके हिसाब से वो चीज़ें इक्वल होती हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में जानना कि कैसे वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कैसे जो पढ़ाई है या जैसे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छा होना चाहिए। फैक्ट्स के बारे में और कुछ एप्लीकेशंस की, उन चीज़ों के एप्लीकेशन कहाँ होंगे, जैसे ब्रश करना अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, क्या होता है, तो उनको अप्लाई करना। तो यहाँ पे बच्चे इन सब चीज़ों को सीख जाते हैं। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इससे बच्चे जनरलाइज करना, प्रिंसिपलाइज करना, फैक्ट्सों के बारे में और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज यहाँ बच्चों को आ जाती है। जैसे झूठ नहीं बोलना, झूठ क्यों नहीं बोलना, क्या नुकसान होता है झूठ बोलने से, किस तरीके से हमें सज़ा मिल सकती है झूठ बोलने से। तो इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है और कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। इसके बाद है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है उसको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे बच्चों का जो दिमागी विकास है, दिमागी जो बिहेवियर है, तो बच्चे उस हिसाब से ना क्वेश्चन करना सीखते हैं, उस हिसाब से सब्जेक्ट की मास्टरी सीख जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने का काम करते हैं, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। इसके बाद हायर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो दिमागी विकास है, जो दिमाग की एबिलिटीज़ हैं उनका हायर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। हायर डेवलपमेंट होता है, मेमोरी लेवल में सिर्फ रटते थे, उससे एक हाथ ऊपर, यानी कि क्या करेंगे इसमें चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एबल टू मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग, स्टूडेंट्स ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा सोच पाने के लिए कैपेबल बन जाते हैं कि चीज़ें कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, कब हुई हैं,
और आगे इनका इफेक्ट क्या होगा, तो ये सब स्टूडेंट सीख जाते हैं। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इन मोर लॉजिकल मैनर, जो ज़्यादा लॉजिकल मैनर में चीज़ों को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। जैसे 6th 7th 8th क्लास के बच्चे होते हैं ना आपके, तो थोड़ी लॉजिक आ जाते हैं उनमें। एनालाइजिंग देम प्रॉपरली जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक है, उनको एनालिसिस करने लग जाते हैं। जैसे साइंस के प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, अपने इन्फ्रेंसेस लाने लग जाते हैं, कि अनुमान लगाने लग जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये कुछ अनुमान लगा देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एबल टू एवेलुएट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, कि क्या होना चाहिए उनके बीच में रिलेशनशिप, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं किसी भी सब्जेक्ट में, या कोई भी फैक्चुअल कोई नॉलेज है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप भी बनाने लग जाते हैं। आई होप कि आपको यह स्टूडेंट्स का रोल, स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपको समझ आई होगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थोड़ी लाइटिंग यहाँ परेशान कर रही है, लाइटिंग का इश्यू हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा बस। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग इन इंस्ट्रक्शनल मैसेज बाय इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, ये है कि जो भी आप एक टीचर मैसेज दे रहा है बच्चे को, जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, बच्चा उसको इंटरप्रेट करे, बच्चा उसको अंडरस्टैंडिंग करना सीख जाए, उसके एग्जाम्पल बनाना सीख जाए, उसको क्लासीफाई और कंपैरिजन सीख जाए कि इसमें क्या अंतर है। जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या अंतर है और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या अंतर है, ये इसका कंपैरिजन सीख जाए। क्लासिफिकेशन सीख जाए कि पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। तो इन ये क्लासिफिकेशन बच्चा सीख जाता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट मैटर इसमें बहुत वाइडर है, काफ़ी वाइडर है। डिटेल्ड सब्जेक्ट, यहाँ डिटेल्ड पढ़ाई की जाती है। हो जाते हैं ना क्वेश्चन, जब छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं बताइए क्वेश्चन, कि हमारे ज़मीन, हमारे एनवायरनमेंट में कितना पानी है, हमारे ज़मीन पर कितना पानी है, तो ऐसे सिर्फ उसका आंसर लिखा होता है। लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं 6 7, तो थोड़े सब्जेक्ट जो आंसर्स हैं वो थोड़े वाइडर हो जाते हैं ना, डिटेल में लिखना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, यहाँ रियल लाइफ सिचुएशंस को भी जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, कि रियल लाइफ में अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसको रियल लाइफ से भी जोड़ के बच्चे देखने लगते हैं। इसके बाद टीचिंग मेथड, तो जो टीचिंग मेथड है यहाँ पर वो लेक्चर भी होता है, डिस्कशन भी होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव भी होता है, और एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन भी होता है। यानी कि एक लेक्चर के थ्रू भी टीचर पढ़ाता है, डिस्कस करके भी पढ़ाई जा सकती है क्लास में कोई बात, इंडक्टिव डिडक्टिव यानी कि एग्जाम्पल समझा के फिर उसको धीरे धीरे उसकी, जैसे कोई एग्जाम्पल समझा दिया फिर उसके बारे में पूरी थ्योरी समझा दी, तो इस तरीके से टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्प्लिफिकेशन यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी यहाँ एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो ये तो होते हैं इसमें टीचिंग मेथड। इसके बाद इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें जो यूज़ कर सकता है एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं और पिक्चर्स हैं। ठीक है, कुछ वीडियोस भी इसमें हो सकती हैं आज के टाइम के हिसाब से, ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं इक्विपमेंट्स। और इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है बच्चों का, तो ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप के थ्रू इवैल्यूएशन किया जाता है। या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो MCQs होते हैं वो दे दिए जाते हैं, या ऐसे बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसके बारे में बच्चों को खुद लिखना है। ओरल और रिटन भी होते हैं, और इसमें ये मोर कॉम्प्रहेंसिव होता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें बच्चे यहाँ सीखते हैं। जैसे कि आपको कुछ अनसीन चीज़ें दे दी जाती हैं, आपको उनके बारे में लिखना है, या जैसे आपको अनसीन पैसेजेस दे दिए जाते हैं 6th क्लास से, उसके बारे में फिर आपको आंसर्स खुद बना के लिखने होते हैं। अब रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या है, तो टीचर का रोल यहाँ सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। टीचर यहाँ एज अ फैसिलिटेटर ही काम करता है, मतलब फैसिलिटेटर भी करता है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी रोल है टीचर का, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे जो है वो टीचर की हेल्प से कर पाते हैं, और लर्नर का रोल यहाँ ज़्यादा एक्टिव है। मेन प्राइमरी रोल यहाँ लर्नर का हो जाता है। ठीक है, लर्नर को ध्यान में रखते ही यहाँ चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इतना ही है और इतना ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जैसे ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर क्या है, या फिर टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, या इक्विपमेंट्स क्या यूज़ हो सकते हैं, टीचर या स्टूडेंट का रोल क्या होता है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। आप नोट्स बनाएं, चाहे आप ऐसे पढ़ाई करते हुए चलें। आई होप कि मैं कुछ आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू, और आपको थोड़ी बहुत भी पढ़ाई समझ आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसकी ये PDF चाहिए ना, ये नोट्स चाहिए, तो इन नोट्स के लिए मैं
मेरा व्हाट्सअप चैनल है स्टडी रिलेटेड ओनली 20 के नाम से, आप चाहें तो सर्च करें, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगी। आप वो लिंक से डायरेक्टली व्हाट्सअप चैनल पर जा सकते हैं, जहां आपको एचटेट के और यूजीसी नेट के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। एक ही जगह है, वो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।